हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारे उबंटू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो पे अपन ने बात किया था लॉजिकल वॉल्यूम के बारे में, फिजिकल वॉल्यूम के बारे में और वॉल्यूम ग्रुप के बारे में, राइट। जिसे हम लोग पीवी फिजिकल वॉल्यूम, लॉजिकल वॉल्यूम और सॉरी फिजिकल वॉल्यूम था अपना पीवी, वॉल्यूम ग्रुप था वीजी एंड लॉजिकल वॉल्यूम। तो ये तीन चीजें अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन बात करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पीई एंड एलई। ध्यान से समझेंगे पहले पीई एंड एलई क्या होता है। देखिए, आप जब अपना वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करते हो उससे पहले आपको अपने स्टोरेज डिवाइस को पीवी में कन्वर्ट करते हो, फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हो। तो मैंने माना कि अपन ने एग्जांपल लिया था, एक पीवी जो था 5 GB का था, राइट। क्या था? एक पीवी जो था 5 GB का था और दूसरा पीवी जो था हमारा वो 8 GB का था और एक और था हमारे पास 10 GB का। तो हम अभी 10 GB वाले को एग्जाम्पल में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ दो ही ले रहे हैं। तो मैंने बोला कि एक पीवी 5 GB का था, दूसरा पीवी मेरे पास 8 GB का था। अब लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पीवी में से, इस फिजिकल वॉल्यूम में से मुझे क्या करना है, एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है जिसका साइज मैं रखना चाहता हूं 2 GB। ठीक है, कितना रखना चाहता हूं? 2 GB रखना चाहता हूं। तो ये कैसे इसको डिवाइड करेगा? तो ये क्या करता है, जब आपका फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट होता है तो ये इसको डिफरेंट छोटे छोटे ब्लॉक्स में बना देता है। तो जो आपका फिजिकल वॉल्यूम है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो पी कहलाता है और एक पी का साइज बाय डिफॉल्ट होता है दोस्तों 4 MB। ठीक है, एक पी का साइज कितना होता है? 4 MB होता है। तो यहां पर इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कि 5 GB का मेरा एक फिजिकल वॉल्यूम है, तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ पीई बनेंगे। ठीक है, पहले इसको समझना है। तो मैंने बोला कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देखो 1024 MB होता है 1 GB में, टोटल हमारे पास है 5 GB। तो कितना हो गया हमारे पास? 5120 MB आ गया, राइट। तो ये MB आया है, लेकिन एक पी कितने MB का? 4 MB का। तो मुझे टोटल कितने पी होंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो कितने? 1280 आएंगे, राइट। लेकिन यहां पर क्या होता है कि 4 MB नॉट अवेलेबल होता है, तो 1279 पीई बनेंगे। कितने पी बनेंगे दोस्तों? 1279 पी बनेगा। किसमें? 5 GB वाले पीवी में। अब 1279 पी बन गए आपके पास। अब दूसरी चीज समझो कि पीई जो होता है वही आपका एलई होता है, ऐसा समझ सकते हो। बस इतना सा डिफरेंस है कि जब आप फिजिकल वॉल्यूम के टर्म में बात करते हो तब हम इसको पी बोलते हैं, और जब हम लॉजिकल वॉल्यूम के टर्म में बात करते हैं तब हम इसको एलई बोलते हैं। बात आई समझ में? पी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एक्सटेंट, एलई का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल एक्सटेंट। बात आ गई समझ में? चलिए, तो इस चीज को मैं लिख भी देता हूं यहां पर, पीई दैट मीन्स फिजिकल एक्सटेंट। चलिए, फिजिकल एक्सटेंट, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं एलई की, तो एलई होता है आपका लॉजिकल एक्सटेंट। बात आ गई समझ में? चलिए, तो इतना आया। तो हमारे पास कितने? 1280 पी बने। तो मैंने बोला मुझे यहाँ पर क्या करना है, 2 GB का एक एलवी क्रिएट करना है। क्या करना है? 2 GB का एक एलवी क्रिएट करना है। तो मुझे कितने पी यहां से अलोकेट किए जाएंगे, क्योंकि एक पी इक्वल 1 एलई। तो मतलब पी का जो साइज होता है वही एलई का साइज होता है, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जितने आपके पी होते हैं उतने ही एलई होंगे। तो यहां पर 2 GB का आप लॉजिकल वॉल्यूम बना रहे हो, तो 2 GB के लिए आपको कितने पी की जरूरत पड़ेगी वो समझो, राइट। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ध्यान से समझो। मैंने बोला 1024 MB का होता है 1 GB, मुझे कितने? 2 GB के लिए चाहिए। तो 2048 MB के लिए मुझे कितने यहां पर पी की नीड होगी? तो मैंने डिवाइड कर दिया इसको 4 से, तो डिवाइडेड बाय 4। देखो 512 पी आपको रिक्वायर्ड होंगे। क्या होंगे? 512 पी। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं 512 एलई। तो आपके 2 GB में 512 एलई बन के आएंगे। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पी क्या होता है, एलई क्या होता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कंपनी के अंदर, अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो या आपके बॉस ने बोल दिया कि क्या करो यार, आप ना एक स्टोरेज क्रिएट कर दो, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर दो प्रॉड नाम से। ठीक है, और इसको जो है तो आप 256, राइट, 512 का हाफ ले लिया मैंने, 256 एलई दे देना। तो इसका मतलब क्या? उसने बोला 1 GB, और अगर उसने बोल दिया 512 एलई दैट मीन्स 2 GB। तो इस तरीके से अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती तो आप इस चीज को कर सकते हो। तो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ लेना। वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए,
जब आप फिजिकल वॉल्यूम बनाते हो तो क्या होता है कि आपका फिजिकल वॉल्यूम होता है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, और उन ब्लॉक्स को हम लोग पी के नाम से कॉल करते हैं, और एक पी का जो साइज होता है वो होता है 4 MB। बात आई समझ में? कितना होता है? 4 MB। अब आफ्टर दैट 4 MB हो गया आपका। नाउ अब मुझे क्या करना है, टोटल कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने पीई बनेंगे। तो देखो 5 GB है तो इसमें 580 पी बनते, बट क्या होता है 4 MB नॉट अवेलेबल होता है, नॉट यूजेबल होता है, तो 1279 पी बने। अब मुझे 2 GB का एक एलवी क्रिएट करना है, तो मुझे कितने पी बोल दो या एलई की नीड होगी? 512। तो पी और एलई दोनों इक्वल होते हैं, बस एलवी के केस में एलई बोला जाता है, पीवी के केस में पीई बोला जाता है। बात आ गई समझ में? चलिए इस चीज को दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकली। तो देखो यहां पर कमांड चलाओ, सॉरी कमांड क्या चलाओगे, पहले कनेक्ट करो सर्वर को। चलिए तो हम सुपर यूजर से लॉगिन कर जाते हैं। आफ्टर दैट मैं यहां पर क्या करता हूं, पीबी डिस्प्ले, ठीक है, फिजिकल वॉल्यूम को डिस्प्ले करवाता हूं। तो देखो 5 GB वाला ये आपके सामने आ गया है। इसका नाम क्या है? ये नाम से वीजी का नाम क्या है आपका? वॉल्यूम ग्रुप। तो उससे वॉल्यूम ग्रुप से तो अभी हमें कोई मतलब ही नहीं रहा। तो पीबी का जो साइज है कितना है? 5 GB है, लेकिन 4 MB नॉट यूजेबल। 4 MB नॉट यूजेबल, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब पी का साइज, एक पी का साइज कितना है? 4 MB है, और टोटल पी कितने बन रहे हैं? 1279। तो हमने बोला एग्जैक्ट परफेक्ट, हमारा वैसे ही हुआ। 1280 बन रहे थे, बट 4 MB नॉट यूजेबल था। तो मैंने आपको बताया कि उसमें से 4 MB मतलब एक पी आप रिमूव कर दो, तो कितने पी बचे? 1279 पी आपके पास बचे। अब आ गए, मैंने क्या बोला, जो आपका पी होता है वही एलई होता है, बस फिजिकल वॉल्यूम के केस में पी बोलते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम के केस में एलई बोलते हैं। बात आ गई समझ? चलिए तो मैंने बोला कि आपके बॉस ने ऑर्डर दे दिया कि एक प्रॉड नाम से क्या करो, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर दीजिए आप, जिसका साइज 512 एलई दे दो। तो इसको क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। कमांड क्या होती है? एलवी क्रिएट, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए -स्मॉल l। कब? जब आपको एलई के अकॉर्डिंग की क्रिएट करना है। 512 एलई देना है आपको, -n, इसका नाम क्या रखना चाहते हो आप? ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, लाइक मैंने बोला कि, तो नाम तो देंगे ही आप बाद में, पहले क्या करो यहाँ पर, सॉरी, हाँ, डैब माई स्टोरेज के अंदर क्रिएट कहाँ पर करना वो भी बताओ। तो मैंने बोला कि यहाँ पर प्रॉड के अंदर क्रिएट करना, इंटर। तो क्या बोल रहा है? लॉजिकल वॉल्यूम प्रॉड क्रिएटेड, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एलवी डिस्प्ले कमांड चला देता हूँ, इंटर। तो देखो आपने बनाया, ये आपका पाथ है, एलवी का नाम क्या है? प्रॉड। उसके बाद वीजी किस वॉल्यूम ग्रुप में बना है, और उसके बाद एलवी की यूयूआईडी माउंटिंग करने के लिए यूयूआईडी का यूज कर सकते हो। एलवी का रीड राइट एक्सेस किसको है? उसके बाद एलवी क्रिएट करने का होस्ट और वो टाइमिंग वगैरह, एलवी स्टेटस अवेलेबल है। साइज देखो कितना आया, 2 GB। क्यों? क्योंकि आपने 512 एलई दिया था। तो देखो करेंट एलई कितने हैं, तो एलई आपका है 512। तो मैंने क्या बोला, आपका लॉजिकल वॉल्यूम में ये एलई के नाम से आएगा, फिजिकल वॉल्यूम में पी के नाम से आएगा, पीई। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। लेकिन एक और चीज समझ लो कि अगर मान लो आपको बोला गया कि मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है, किसको? ये जो आपने लॉजिकल वॉल्यूम बना इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पर कमांड चलती है दोस्तों, एलवी रिमूव। और किसको रिमूव करना है? तो मैंने बोला डैब के अंदर माई स्टोरेज के अंदर क्या है? प्रॉड नाम से है, एंटर। तो पूछ रहा है डू यू रियली वांट, हमने बोला यस, तो हमने बोल दिया रिमूव। अब यहाँ पर कमांड चला लो एलवी डिस्प्ले, तो आप देख सकते हो आपके पास सिर्फ एक ही एलवी है, जो कि इस नाम से टेस्ट नाम से। इसको भी रिमूव करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल कर देते हैं टेस्ट नाम से, तो यस कर दिया हमने। अब अगर आप एलवी डिस्प्ले कमांड चलाओगे तो आपके पास कोई भी एलवी नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिएगा, इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रात के 1:40 हो चुके हैं।